प्रदेश के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के बाद गौला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। वहीं जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बह गए और जिससे जमरानी से लेकर हल्द्वानी तक खनन कर रहे वाहनों में हड़कंप मच गया। इसी बीच स्थानीय लोगों द्वारा वीडियो बनाया गया। वाहन बहने की सूचना के बाद ग्रामीणों द्वारा खनन कर रहे मजदूरों को नदी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एकदम से तेज पानी के बहाव होने की वजह से खनन कर रहे वाहन इस तेज बहाव की चपेट में आ गए और स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया। राज्य उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन को लेकर दून में सुबह से ही गजब का उत्साह था। ट्रेन के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। वंदे भारत ट्रेन भी फूलों से सजाई गई थी। हर कोई इस पल को सेल्फी फोटो वीडियो में हमेशा के लिए संजो लेना चाहता था। उत्तराखंड से पहली बार चलने जा रही इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर सजे मंच से नेता इस पल को प्रदेश के लिए सपना बता रहे थे तो कोई कह रहा था कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य से कभी वंदे भारत ट्रेन चलेगी, यह सोचा भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में बच्चे अंदर जाकर देखने के लिए लालायित थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से स्टाफ उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। बच्चों के चेहरे पर उनकी खुशी अलग से जाहिर हो रही थी। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से बटन दबाकर इस ट्रेन का उद्घाटन करना था। 9 बजे से ही स्टेशन पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। स्कूली बच्चों के साथ ही हर उम्र वर्ग के लोग ट्रेन में यात्रा करने के लिए भी पहुंच रहे थे। 10 बजे तक स्टेशन परिसर में बना मंच लगभग भर गया था। राज्य उत्तराखंड के कई जनपदों में देर शाम से बारिश के साथ ही तेज तूफान भी चला, जिससे कई क्षेत्रों में नुकसान की खबरें सामने आई। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक विशालकाय पेड़ होटल पर गिर गया, जिसकी चपेट में एक महिला आ गई। महिला की मौके पर ही जान चली गई। गुरुवार देर शाम तेज आंधी बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पर खरादी कस्बे के पास एक भारी पेड़ होटल में जा घुसा। इस दौरान होटल की किचन में ही सास बहू बैठे थे। इस हादसे में होटल संचालक की पत्नी की जान चली गई, जबकि अन्य लोग बाल बाल बचे। दूसरी तरफ पेड़ गिरने से हाईवे बंद हो गया। यहाँ आवाजाही बंद है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड शासन से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य वन संरक्षक एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने सभी प्रभागी वन अधिकारी उप निदेशक वन विभाग को वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि कई वन प्रभागों में वन क्षेत्राधिकारी, उप वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा व वन आरक्षी द्वारा वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को खाली कराए जाने के नोटिस रेंज स्तर से ही जारी किए जा रहे हैं, जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। लिहाजा वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी प्रभागी वन अधिकारी है। लिहाजा इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ फील्ड कार्मिकों को इसका प्रचार प्रसार भी करें, जिससे कि जनमानस में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो पाए। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बुधवार की रात जाखनी में उपरेती गांव में गुलदार के हमले में घायल बच्चे ने हायर सेंटर ले जाए जाने के दौरान दम तोड़ दिया। बीती रात लगभग 8:30 बजे जाखनी उपरेती गांव में भगवान सिंह के पुत्र यश को गुलदार उठा ले गया था। परिजनों के शोर मचाने पर गुलदार 20 मीटर दूर घायल अवस्था में बच्चे को छोड़ गया। गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर बालक को प्राइवेट कार से ले जाया गया। जिला चिकित्सालय में उपचार के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डीएफओ जीवन मोहन दगाड़े ने परिजनों से मुलाकात कर उचित आश्वासन दिया। चंपावत जनपद के बाराकोट के आसपास यश का निधन हो गया। वन विभाग ने गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पिंजरा लगा दिया है। रेंजर मनोज सनवाल ने बताया कि वन विभाग की टीम गांव में मौजूद है और लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने लोगों से सतर्कता बनाए रखने की भी अपील की है।
राज्य उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में आज उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया। परिषदीय परीक्षा 2023 के तहत हाई स्कूल का कुल परीक्षाफल 85.17%, जबकि इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 80.98% रहा। विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत ने बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के सफल आयोजन और समय पर परीक्षा फल जारी करने के लिए विभागीय अधिकारियों एवं शिक्षकों की पीठ थपथपाई। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंत्री धन सिंह रावत ने आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का परीक्षाफल जारी किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल पिछले वर्षों की भांति काफी बेहतर रहा है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 5 से 6 जून तक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा 2022 द्वितीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बाल विधानसभा वर्ष 2014 में राज्य स्तर पर बच्चों को भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था एवं प्रणाली में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्लान इंटरनेशनल के सहयोग से बाल विधानसभा का गठन किया गया है, जिसमें राज्य के सभी 13 जनपदों से 14 से 18 आयु वर्ग तक के 70 बालक बालिकाओं को बाल विधायक चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड द्वारा गठित बाल विधानसभा के चयनित वाले विधायकों को संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्ष 2022 में चतुर्थ बाल विधानसभा का गठन किया गया था तथा दिनांक 20/11/2022 को चतुर्थ बाल विधानसभा के प्रथम सत्र को आयोजित किया जा चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया था एवं बाल विधानसभा के द्वितीय सत्र को गैरसैंण विधानसभा में आयोजित करवाने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए 27 मई तक ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। मौसम खराब होने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब तक 62,000 से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इस बार 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने के वक्त से लगातार मौसम खराब चल रहा है। आगामी 2-3 दिन तक मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए सरकार ने हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण रोक दिया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू हुई है। यात्रा से ठीक पहले हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग से बर्फ हटाई गई। 5 दिन के भीतर हेमकुंड साहिब में 5600 से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए। इससे पहले सरकार ने 25 मई तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई थी। हालांकि बिना पंजीकरण आने वाले तीर्थ यात्रियों के ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन अब 26 मई से केदारनाथ धाम करने वाले यात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।